जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी ने ईपीएफओ में एपीएफसी और ईओ एओ पोस्ट पर 230 वैकेंसीज नोटिफाई कर दी है। काफी दिन पहले से मैं आपको बताता आ रहा था कि इस साल आपको ईपीएफओ में दोबारा से वैकेंसीज देखने को मिलेगी। फाइनली वो नोटिफिकेशन आ गया। एग्जाम कब होने वाला, नोटिफिकेशन में उसके बारे में मेंशन नहीं किया गया, बट एक्सपेक्टेड ये है कि आपका एग्जाम नवंबर में हो सकता है या मोस्ट प्रॉब्ली दिसंबर में वो एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो आपको अगले 4 महीने लग के तैयारी करनी पड़ेगी अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। और इसी एग्जाम के लिए एक डेडिकेटेड बैच हमने लॉन्च कर दिया है, यूपीएससी ईपीएफओ ईओ प्लस एपीएफसी लाइव बैच। अब ईओ प्लस एपीएफसी की कंबाइंड तैयारी हम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आपका एक ही एग्जाम होने वाला। जी हाँ, पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार यूपीएससी ने 2 अलग एग्जाम कंडक्ट किए थे। ईओ के लिए अलग एग्जाम था, एपीएफसी के लिए अलग एग्जाम था। इस बार कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, सीआरटी। ये कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, इसमें कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस बार भी नोटिफिकेशन में वो मेंशन नहीं किया गया। बट अगर मैं 2023 का पैटर्न देखूं तो इस कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट में आपसे कुल मिला के 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन की वेटेज बराबर होगी। दैट मीन्स 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, क्योंकि हर अगर आप 2023 का पैटर्न देखेंगे तो वहां पर ओवरऑल 300 नंबर का पेपर था। तो 300 नंबर का अगर पेपर हम देखें तो 120 क्वेश्चन मतलब 2.5 नंबर का एक सवाल होने वाला है, आप ये मान के चलिए। सो ओवरऑल 300 मार्क्स का पूरा आपका एग्जाम होगा। 2 घंटे का ये पेपर होगा, 2 आवर्स ड्यूरेशन। और इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये पेपर आपका होने वाला है। तो इंग्लिश में भी होगा और इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी ये पेपर होने वाला है। इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको ये पेपर मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3। तो अगर आप गलत आंसर देकर आएंगे तो -1/3 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। और ये 1/3 जो है ये 2.5 का 1/3 होगा। तो जितने भी अलॉटेड मार्क्स होंगे क्वेश्चन के लिए उसका 1/3 है। ये ओवरऑल एग्जाम पैटर्न होगा इस कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट का। और इसी एक एग्जाम के थ्रू एपीएफसी और ईओ दोनों के लिए आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। और इसीलिए ये कंबाइंड बैच है जहां पर 10 सब्जेक्ट हैं, जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंश्योरेंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर, इंग्लिश, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाने वाली है। तो यहाँ पर ये 10 के 10 सब्जेक्ट हम आपके कवर करवाने वाले हैं। डिटेल में जाकर यूपीएससी लेवल पर, यूपीएससी के स्तर पर जाकर हम चीजों को कवर करेंगे। तो यूपीएससी लेवल पर जाकर जब आप चीजों को कवर करते हो तो आप खुद समझ सकते हो कि आपको कितना अच्छी तरीके से इस पेपर को प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्योंकि 2023 का अगर आप पेपर देखेंगे काफी डिफिकल्ट था। जिन्होंने 2023 का पेपर नहीं देखा, आप उस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लेना वेबसाइट से। और सिर्फ क्वेश्चन पेपर ही नहीं, एक फ्री मॉक टेस्ट भी मैंने अपलोड कर दिया, उसको भी डाउनलोड कर लेना, उसको भी अटेम्प्ट करके देखना। गूगल पर जाओ, जाकर टाइप कर दो यूपीएससी टॉपर्स हब, वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। जब वेबसाइट आपके सामने आ जाए तो यहाँ नीचे की तरफ जब आप आओगे तो सबसे पहले तो आपको बैच दिख जाएगा, ईपीएफओ ईओ एओ एपीएफसी का बैच, कंबाइंड बैच यहाँ पर अवेलेबल है। दूसरा, जब आप और नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर फ्री यूपीएससी स्टडी मटेरियल का सेक्शन है, यहाँ चले जाना। जब आप फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन में आ जाओगे तो सबसे नीचे की तरफ आपको यूपीएससी ईपीएफओ प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है वो दिख जाएंगे। यहां जब आप जाएंगे तो 2023 का क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। एक्सपेक्ट करके चलना ईओ और एपीएफसी, क्योंकि कंबाइंड पेपर होने वाला है इस बार, तो दोनों का जो पेपर है उसका लेवल एपीएफसी वाला ही होगा जो 2023 में था। काफी डिफिकल्ट पेपर था, डाउनलोड कर लोगे आप खुद एनालाइज कर पाओगे। और यहाँ नीचे की तरफ फ्री मॉक टेस्ट भी है, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने से पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, तो अकाउंट क्रिएट कर लेना, उसके बाद आप डाउनलोड कर पाओगे। इसके साथ साथ जैसा मैंने आपको बताया कि बैच भी अवेलेबल है और शुरू हो जाएगा 11 तारीख से। तो ये रहा हमारा बैच, यूपीएससी ईपीएफओ 2025 ईओ प्लस एपीएफसी लाइव बैच। आप यहाँ पर जाएंगे तो बैच की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, सारी डिटेल्स बैच की यहाँ पर दी गई हैं। एडमिशन लेने के लिए इनरोल नाउ का ऑप्शन है, यहाँ चले जाना। यहाँ जाओगे वो आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा आपका और पासवर्ड। अब ये तभी आपको मिलेगा जब आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया होगा। तो पहले साइन अप कर लेना, अकाउंट क्रिएट कर लेना अपनी ईमेल आईडी यूज करके, अपना टेलीफोन नंबर यूज करके, उसके बाद आप एडमिशन ले पाओगे। एडमिशन लेते हुए आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी समस्या आती है, कॉन्टैक्ट अस के ऑप्शन में चले जाना। कॉन्टैक्ट अस के ऑप्शन में जब आप चले जाओगे तो वहां पर हमारी डिटेल्स मेंशन की गई है।
सपोर्ट का नंबर दिया गया, इस पर आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, जो भी आपका डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, वो सारी रिजॉल्व हो जाएंगी। याद रखिएगा बैच जो है वो शुरू हो जाएगा आपका 11 तारीख से, तो उससे पहले एडमिशन ले लीजिएगा एंड मेक श्योर कि आप अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि मैं फिर बता दूं ये यूपीएससी लेवल का पेपर है। 2023 में जो एपीएफसी का एग्जाम हुआ था उस एग्जाम के जो क्वेश्चन थे वो प्रीलिम्स के लेवल से कम नहीं थे। स्पेशली अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ या फिर पॉलिटी की बात करता हूँ, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है हमारा सेक्शन, आर्ट और कल्चर का सेक्शन है, ये ऐसे सेक्शंस थे। इनफैक्ट ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो यहाँ पर ज्योग्राफी से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, करंट अफेयर से लिंक करके वो क्वेश्चन बना दिए गए थे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 2023 का वो एपीएफसी का क्वेश्चन पेपर जरूर डाउनलोड करना, आपको एक आइडिया लग जाएगा। कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो एपीएफसी की कट ऑफ जनरल कैटेगरी में लास्ट टाइम 178 प्लस थी। अब चाहे आप जनरल कैटेगरी की बात करें, ओबीसी की बात करें, कट ऑफ सेम थी 178 प्लस। तो आपको जो टारगेट करना है वो इससे ज्यादा करना है, क्योंकि कंबाइन एग्जाम भी हो रहा है, वैकेंसीज पिछली बार से कम है, आधी है लगभग, और इसीलिए कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। तो आप टारगेट करो कि भाई 190 200 के बीच में स्कोर कर पाऊं, और अगर 178 की भी आप बात करोगे आउट ऑफ 300, तो इसके लिए 73 74 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने पड़ेंगे विदाउट एनी मिस्टेक, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि गलतियां तो होंगी। तो इसका मतलब यह है कि आपको 100 प्लस क्वेश्चन टारगेट करने पड़ेंगे। अब आप सोच लीजिए 100 प्लस क्वेश्चन टारगेट करने, तो उसमें इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग का सेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए, इसके साथ साथ पॉलिटी अच्छी होनी चाहिए, इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सेक्शन अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, देन लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सोशल सिक्योरिटी, ऑडिटिंग अकाउंटिंग उसका भी सेक्शन है, तो ऑडिटिंग अकाउंटिंग इंश्योरेंस वो भी आपका सेक्शन बढ़िया होना चाहिए। तो ये सारे सेक्शन आपको अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ऑल राइट, सो मेक श्योर कि आप वो देख लें। 190 से 200 टारगेट करो, 100 प्लस क्वेश्चन टारगेट बनाओ अपना, वो तभी हो पाएगा जब आपने पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया होगा। और इसीलिए ये बैच है जो 11 अगस्त से हम स्टार्ट कर रहे हैं, कंप्लीट तैयारी आपकी इसमें हो जाएगी। कोई सवाल है, कोई डाउट है, नंबर दिया गया, उस नंबर पर आप कॉल व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से तैयारी करना, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। कभी कभी एग्जाम आता है, हर साल ये एग्जाम होता भी नहीं है, तो कभी कभी वो अपॉर्चुनिटी मिलती है, इस साल मिल रही है। मेक श्योर दैट यू मेक इट काउंट। ऑल राइट, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।